मुझे कमेंट सेक्शन में भी एक बंदे ने बताया था कि मेरी बंदी पता नहीं मुझे कभी कभी बेइज्जती करती है, कभी कभी मुझे कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती है एंड इंसल्ट करती है, एक तरह से मुझे नीचा दिखाती है एंड मुझे अच्छा फील नहीं होता। आज इस चीज के पीछे का रीजन जानेंगे कि क्यों कभी कभी वुमन तुम्हें रियली में इतना ज्यादा इंसल्ट करती है, क्यों वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एंड ये रीजन है ना इवोल्यूशनरी लेवल पे है। वुमन है ना कहीं पे डिपेंडेंट होती है तुम पे एंड ये डिपेंडेंसी ही रिसेंटमेंट की तरफ ले जाता है। इसी से वो थोड़ा तुम्हें रिसेंट करती है, उसे अच्छा फील नहीं होता कि मैं इस बंदे पे डिपेंडेंट हूं, मेरी कुछ इंडिविजुअल वर्थ है ही नहीं, मेरी कुछ है ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड इसीलिए वो कभी कभी तुम्हें इंसल्ट करती है। देखो इवोल्यूशनरी लेवल पे तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना पड़ता है, तुम्हें एक स्ट्रेंथ शो करनी पड़ती है, तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम शो करनी पड़ती है उस लड़की को जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो, एंड तब जाके वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। तुम अच्छे से शो कर पा रहे हो कि नहीं कि तुम्हारे पास पैसे है, तुम उसका अच्छे से ध्यान रख सकते हो, तुम उसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पे वो तुम्हें डिसाइड करेगी कि ये बंदा सही है या नहीं। एंड इसी की वजह से तुम्हें ये सारी चीजें शो करनी पड़ती है उसे, तभी जाके वो तुम्हें सिलेक्ट करेगी। ये बेसिक समझो, ओके। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन के बेसिस पे तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। जैसे अगर तो हम स्टोन एज में चलते हैं तो स्टोन एज में लड़की किस बेसिस पे जज करती थी, उसी बेसिस पे जज करती थी कि ये लीड कर सकता है कि नहीं, ये पूरी ट्राइब को लीड कर रहा है, या तो फिर ये अच्छे से शिकार कर रहा है एंड अच्छे से शिकार करके मेरे घर पे कुछ ला रहा है एंड तभी जाके मैं कुछ खा पाऊंगी। डिपेंडेंट हुई ना वो लड़की, उस मैन पे डिपेंडेंट हुई, उसे लग रहा है कि हाँ ये मुझे अच्छे से खाना खिला पाएगा, अच्छे से रख पाएगा एंड तब जाके मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। वैसे ही अभी का मॉडर्नाइजेशन हो गया, ओके। मॉडर्नाइजेशन में लड़की ये देखेगी कि इसके पास पैसा है, इसके पास स्टेटस है, इसकी कुछ पोजीशन है या नहीं, एंड तब जाके वो डिसाइड करेगी कि मैं इस मैन के साथ रहना चाहती हूं या नहीं चाहती। उसी बेसिस पे डिसाइड होगा सारी चीजें, एंड इसीलिए बाद में वो फिर तुम्हें सिलेक्ट करती है। तुम्हें क्यों अपनी लाइफ में लड़की चाहिए, तुमने कभी ये सोचा है? सिर्फ फिजिकली नीड्स के लिए नहीं चाहिए तुम्हें, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं चाहिए तुम्हें कोई भी लड़की, तुम्हें कंपेनियनशिप के लिए चाहिए, ओके। तुम्हें अच्छा फील हो, तुम्हें थोड़ा जॉय फील हो, प्लेजर फील हो, उसके साथ रह के जो खुशी मिलती है, एक लव, वो सारी चीजें तुम्हें फील हो, एंड इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ में लड़की चाहिए होती है। जबकि लड़कियों का ये पर्सपेक्टिव नहीं होता, लड़की लड़के को इसीलिए देख रही होती है क्योंकि उसका सर्वाइवल इस बंदे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो अगर किसी भी गलत मैन को सिलेक्ट कर लेगी ना तो ये चांसेस है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी मर सकती है। मतलब इवोल्यूशन की बात करता हूं, जब स्टोन एज की बात चल रही थी तब अगर उसने कोई भी ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर दिया जो वीक है, जो अच्छे से शिकार नहीं कर पा रहा, एंड उस बंदे के साथ शादी कर ली, तो अब क्या होगा? अब सिर्फ दिक्कत यही आएगी ना कि वो शिकार ही नहीं कर पा रहा, तो खाना कैसे खिलाएगा? खाना नहीं खाएगा तो फिर वो जल्दी मर जाएगी ना, उसके बच्चे नहीं हो पाएंगे, कुछ डिजीज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंड इसीलिए सर्वाइवल डिपेंड करता है उस बंदी का, एंड इसीलिए वो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करेगी अपने लिए, जो उसे अच्छे से रख सकता है, जो उसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। हम सबने आज तक यही सुना है कि वुमन ज्यादा रोमांटिक होती है, पर तुम्हें पता है वुमन ज्यादा रोमांटिक नहीं होती, मैन ज्यादा रोमांटिक होते हैं। रियली में कैसे पता है? इतने ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स ले लो, मोस्ट ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स है ना लड़कों ने लिखे होते हैं उसकी बंदी के लिए, एक लड़की के लिए, एंड लड़की ने कितने सॉन्ग्स लिखे हैं? गिने चुने सॉन्ग्स होंगे जो लड़की ने लिखे हैं उसके बंदे के लिए। तो इसी से तुम्हें समझना है कि मैन ज्यादा रोमांटिक होते हैं। पर तुम ये कहोगे कि नहीं लड़कियां तो नॉवेल्स पढ़ती है, रोमांटिक नॉवेल्स तो वो ज्यादा पढ़ती है एंड इसीलिए वो ज्यादा रोमांटिक हुई ना, तो नहीं। रोमांटिक नॉवेल्स में क्या सिचुएशन होती है? उसमें यही सिचुएशन होती है कि कैसे लड़की वहां पे आराम से कहीं पे बैठी हुई होती है एंड मैन सारी चीजें सैक्रिफाइस कर रहा होता है। मैन उसकी अब बहुत ज्यादा फिजिकली फिट हो रहा है ताकि उस ड्रैगन को मारना पड़े, या तो फिर कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है अपनी लाइफ में ताकि उसकी लाइफ में वो बंदी आ सके। यही सिचुएशन होती है सारी मोस्ट ऑफ रोमांटिक नॉवेल्स में, एंड लड़की ये सारी चीजें देख के अच्छा फील करती है कि हाँ ये उसका बंदा उसके लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है, इतने ज्यादा रोमांटिक जेस्चर्स कर रहा है, एंड वो रिसीव कर रही है सारे रोमांटिक जेस्चर्स को। तो वुमन है ना रिसीविंग एंड पे होती है। वुमन ज्यादा रोमांस नहीं करती, तुम ज्यादा रोमांस करते हो, वुमन रिसीव करती है वो सारे रोमांस को, वुमन को वो सारी चीजें अच्छी फील करवाती है। एंड इसीलिए मैन इतने रोमांटिक हुए एंड मैन वुमन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई भी बंदा ही बोलता है ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए 7 समुंदर पार करके आऊंगा तुम्हारे पास,
ये एक बंदा बोलता है ना, बंदी ने बोला है आज तक कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तेरे लिए 7 समंदर पार करके आऊंगी? ऐसा बोला है बंदी ने कहीं पे भी? मूवीज में, कहीं पे भी, ये रोमांटिक नॉवेल्स में, कहीं पे भी बोला है ऐसा बंदी ने? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इतना ज्यादा सारी चीजें शो करना, सेक्रीफाइस करना, ये मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड फिर जब वो बंदी देखती है ना कि हाँ ये बंदा मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हो गया, ये रियली में एक अच्छा बंदा है, ये रियली में अपने पर्पस पे है, अपने मिशन पे है, ये मुझे अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा, अच्छे से मेरा ध्यान रख पाएगा, जब भी वो बंदी देखेगी ना तब वो तुम्हें सिलेक्ट करेगी एंड तब वो तुमसे शादी करेगी। तुम ये समझ रहे हो कि उस बंदी ने इतने सारे मैन, पूरी दुनिया में इतने ज्यादा बंदे हैं, उसमें से तुम्हें सिलेक्ट किया, तो वो ये देखेगी ना कि हाँ मैंने इस बंदे को सिलेक्ट किया है, अब ये मुझे अच्छे से प्रोवाइड करेगा, अच्छे से ध्यान रखेगा मेरा एंड सारी चीजें करेगा। वो समझती है ना, वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखती है। ओके, एंड वो डिपेंडेंट हुई तुम्हारे पे, वो डिपेंडेंट हुई ना कहीं पे, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे, तुम उसे सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड बदले में तुम्हें क्या दे रही है? वो तुम्हें लव दे रही है, कंपेनियनशिप दे रही है, उसका नर्चरिंग एटीट्यूड, तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखेगी, ये सारी चीजें वो बंदी तुम्हें बदले में देगी। ओके, तो यही सारी चीजें होती है। पर जब भी वो ये तुम्हारे में देखती है कि ये बंदा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा, या तो फिर ये रियली में उस चीज पे काम नहीं कर रहा जिस चीज पे उसे मेहनत करनी चाहिए, एंड ये रियली में अच्छा कर सकता है, इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है क्योंकि मुझे पता है एंड इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया था, तो जब भी वो वुमन ऐसा देखेगी ना कि हाँ ये नहीं कर रहा वो चीज, तो इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है, वो तुम्हें ये नीचा फील करवाती है कि कर कर भोसड़ी का कुछ कर। वो तुम्हें ये बताना चाहती है कि कुछ कर ले तू अपनी लाइफ में, ताकि तू उसको भी अच्छे से रख सके एंड तू अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके, तू रियली में एक अच्छा पर्सन बन सके एंड अपने आप को ज्यादा बेटर वर्जन क्रिएट कर सके। ये बंदी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है। पर ये क्या उस पे चिल्लाने से एंड ऐसे हो जाएगा? मैं क्या ये फेवर कर रहा हूं कि बंदी को ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी एक हाई वैल्यू वुमन होती है ना, वो तुम्हें मुंह पे बोलती है कि नहीं तू ये क्यों नहीं कर रहा, तुझे ऐसे करना चाहिए, एंड सारी चीजें कन्वर्सेशन से सॉल्व होती है। ओके, पर जो भी एक लो वैल्यू वुमन होती है ना, वही तुम्हें ऐसे चिल्लाती है, वही तुम्हारे ऊपर ऐसा तुम्हें नीचा दिखाती है, तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश करती है। तो ऐसी वुमन के साथ तुम्हें रहना ही नहीं है। ये चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा हाई वैल्यू वुमन नहीं है, क्योंकि सारी वुमन हाई वैल्यू नहीं है, सारी वुमन को ये सारी चीजें पता नहीं होती। वो इवोल्यूशनरी लेवल पे सारी चीजें रिएक्ट कर रही है, उसे खुद नहीं पता कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, वो तुम्हें क्यों इंसल्ट कर रही है, वो तुम्हें क्यों कुत्ता बोल रही है, उसे खुद नहीं पता होता ये, लेकिन उसे पता है कि हाँ इवोल्यूशनरी लेवल पे मुझे ये करना है एंड इसीलिए वो कर रही होती है। पर एक हाई वैल्यू वुमन को ना ऐसे नहीं करती, वो तुम्हें सीधा मुंह पे बोलती है कि तू अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहा, तू रियली में जो चीज कर सकता है ना उस चीज को करने की या तो कोशिश नहीं कर रहा, या तो फिर तू अभी कम एफर्ट्स डालने लगा है। एंड ये बोलना, ये कन्वर्सेशन से सॉल्व होता है ना, तो ज्यादा बेटर वे में वर्क करता है। तो तुम्हारी बंदी तुम्हें देखना है कि कैसे रिएक्ट करती है। ओके, तुम्हारी इंसल्ट कर रही है तो देखो तुम्हें अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि रियली में तुम कुछ कर भी रहे हो या नहीं, तुम कुछ उखाड़ रहे हो या नहीं, तुम अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो या नहीं, तुम ऐसे ही सोफा पे लेटे तो नहीं रह रहे ना। तो देखो, पहले अपनी फ्रेम को भी देखो एंड फिर उस लड़की को बोलना। पहले देख लो कि तुम तो गलत नहीं हो ना, एंड अगर तुम गलत नहीं हो, तुम सारी चीजें सही से कर रहे हो, उसी की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है, तो फिर तुम्हें उसे बोलना पड़ेगा नहीं बेटा यहां पे तुम गलत हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है ना मुझसे बहुत ज्यादा ही है, एंड इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा तो मैं सोच भी नहीं रहा था। तो तुम्हें उसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो लड़कियों तुम्हें सिर्फ इसीलिए बोल रही है क्योंकि उसकी सर्वाइवल की बात आती है, उसके बच्चे का ध्यान रखने की बात आ रही है। ओके, मे बी तुम दोनों का बच्चा है, लेकिन तुम दोनों में से ज्यादा कनेक्टेड वो लड़की ही होती है बच्चों से, तो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड वुमन है ना प्रैक्टिकल होती है। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर चलो सपोज लड़की का डिवोर्स हो जाता है या तो फिर लड़की का बंदा मर जाता है, ओके, तो क्या लगता है तुम्हें उसे शादी नहीं करनी चाहिए? उसे शादी करनी चाहिए। इवोल्यूशनरी लेवल पे यही सारी चीजें कहते हैं, नो मैटर कि वो कितना ज्यादा रोमांटिक शो हो रही है शादी ना करके,
पर वो अगर शादी कर लेती है ना तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उसका कोई बंदा होगा जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होगा, जो उसके बच्चे का ध्यान रखेगा एंड सारी चीजें अच्छे से चलेगी। इवोल्यूशनरी लेवल पे यही सारी चीजें कहते हैं। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं तुम तो रोमांटिक रहो, तुम शादी मत करो, तुम ऐसे ही कुंवारी रहो, अपने बच्चे का ध्यान रखना। ये सारी रोमांटिक जेस्चर्स में अच्छी लगती है, पर रियली में जब उस बंदी का ध्यान रखने की बारी आती है ना तो किसी और पे डिपेंड रह के ही वो उसके बच्चे का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाती है। तो उसके बच्चे का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे होती है, तुम दोनों के बच्चे की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदी पे होती है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही होती। उसे भी चाहिए होता है कि वो अपनी लाइफ जिए, वो अपने काम पे ध्यान दे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। एंड वो थोड़ा बहुत तो रिसेंटमेंट तुमसे फील करती है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें इतना ज्यादा बच्चे का ध्यान नहीं रखना है। एंड इसी रिसेंटमेंट की वजह से जब वो देखती है कि जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो वो तुम पे चिल्लाती है, तुम्हें इंसल्ट करती है, तुम्हारे से तुम्हें नीचा दिखाती है बस। तो यही एक सिंपल रीजन है। पर ये सही है एंड गलत है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। पहले तो तुम अपने आप को देखो कि रियली में तुम कुछ कर रहे हो या नहीं। अगर कुछ नहीं कर रहे तो वो बोलेगी बेटा, ओके, पर उसे तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए, वो उसे तुम्हें अच्छे से बताना चाहिए। यही एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड अगर वो तुम्हारे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही है तो तुम सारी चीजें क्लियर कर दो कि ये सारी चीजें नहीं होने वाली, तो बेटर हम यहीं से दूर हो जाए एक दूसरे की लाइफ से। ये सारी चीजें तुम्हें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो मुझे आशा है कि तुम्हें आंसर मिल गया होगा तुम्हारे सवाल के जवाब का। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।